वेलकम दोस्तों, मैं आज फिर से आपको एलन गाइड में स्वागत करता हूं। तो चलिए, आज मैं चैप्टर 12 वेस्ट बंगाल बोर्ड का 12 चैप्टर पढ़ाने वाला हूं। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि 5 नंबर तक हमने सम सॉल्व किया था। तो आज हम 6 नंबर से सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो छठा नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है, दो प्रकार के गूढ़ा साबुन में दो प्रकार के गूढ़ा साबुन में सोडा और गूढ़ा साबुन के परिमाण का अनुपात 2:3 है और 4:5 है। ठीक है। तो यदि प्रथम प्रकार के 10 किलोग्राम के साथ द्वितीय प्रकार के 18 किलो को मिलाया गया, ठीक है, दोनों को पहले अलग अलग किया गया होगा, उसके बाद एक दूसरे को एक साथ मिलाया गया होगा। तो उसके बाद बोल रहा है तब नए गूढ़ा साबुन में कितना गूढ़ा साबुन रहेगा बताओ। ठीक है, आसान सा सवाल है। चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले प्रकार के का जो गूढ़ा साबुन है उसका हम निकाल लेंगे कि 10 kg में कितना गूढ़ा और साबुन है, और दूसरे में 18 kg में कितना गूढ़ा साबुन है वो निकाल लेते हैं सबसे पहले। चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया है परसेंटेज, यहाँ पे दो प्रकार के गूढ़ा साबुन में गूढ़ा साबुन फर्स्ट वाले में निकालते हैं। फर्स्ट वाले में कितना है गूढ़ा साबुन, और वो गूढ़ा सोडा और गूढ़ा साबुन, सोडा टू गूढ़ा साबुन। ठीक है, यहाँ परसेंटेज कितना दिया है, 2:3 है। तो यहाँ 2:3। तो यहाँ पे हम इसको सम ऑफ रेशियो निकालेंगे। तो सम ऑफ रेशियो अनुपातिक को हिंदी में बोलते हैं अनुपातिक योग 2 + 3 = 5। ठीक है, और सेकंड वाला भी साथ साथ करते चलते हैं। सेकंड में सोडा टू गूढ़ा साबुन 4:5। ठीक है, यदि प्रथम प्रकार के 10 किलोग्राम के साथ, तब इसमें से 10 किलोग्राम में से हमें निकालना है। तो 10 kg गूढ़ा साबुन में सोडा और गूढ़ा साबुन है में सोडा = 2/5 × 10। 2 यानी कि इसका रेशियो गुड़ सोडा का, 5 यानी कि इसका अनुपातिक योग, और ये 10 kg में से निकालना था इसलिए 10। 5 दूनी का 10 यानी कि 4 kg ये आपका सोडा हो गया। उसी तरह से 10 kg गूढ़ा साबुन में गूढ़ा साबुन = एक ही वर्ड बार बार, एक ही टर्म बार बार दिया है, गूढ़ा साबुन। दो प्रकार के गूढ़ा साबुन में सोडा और गूढ़ा साबुन के परिमाण का अनुपात। चलिए, गूढ़ा साबुन यानी ये गूढ़ा साबुन का मतलब हो गया आपका दोनों का मिक्सचर, और इस गूढ़े साबुन का मतलब हो गया दोनों का मिक्सचर में जो गूढ़ा साबुन पड़ा है वो। तो यहाँ पे 3/5 × 10, 5 दूनी का 10, 3 दूनी का 6 kg आपका यहाँ इसमें गूढ़ा साबुन है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद नए वाले में चलते हैं। नए वाला कितना है यहाँ पे 18। तो यहाँ पे हम निकालेंगे इसका अनुपातिक योग निकाल लेते हैं सबसे पहले। अनुपातिक
योग इज इक्वल टू 4 + 5 यानी कि 9, इसलिए 18 kg, 18 kg है ना, 18 kg को मिलाया गया। और 18 kg है, तो 18 kg में गुड़ा साबुन में सोडा इज इक्वल टू, सोडा का ये है 4, अनुपातिक योग 9 गुने 18 यानी कि 9 दूनी 18 यानी कि 4 दूनी का 8 kg। ठीक है, उसी तरह से 18 kg गुड़ा साबुन में गुड़ा साबुन इज इक्वल टू 5/9 गुने 18, 9 दूनी का 18 यानी कि 5 दूनी का 10 kg ये हमारा निकल गया। अब सवाल में हमें देखना है, क्या बोला है सवाल में कि तब नए गुड़ा साबुन में कितना हिस्सा गुड़ा साबुन रहेगा बताओ। सिर्फ गुड़ा साबुन ही हमें यहाँ पे निकालना है, तो कितना हिस्सा निकालना है हमें। तो हमने बाकी सब तो निकाल लिया है, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, नए गुड़ा साबुन में गुड़ा साबुन का कितना परिमाण है वो निकालते हैं। ठीक है, दोनों प्रकार में गुड़ा साबुन इज इक्वल टू 6 और 10, 10 + 6 यानी कि 16 kg। ठीक है, टोटल कितना था गुड़ा साबुन, टोटल का परिमाण कितना था, क्योंकि हमें भाग पूछा है ना यहाँ पे, तो टोटल हमारा था 10 kg और 18 kg। तो 10 kg और 18 kg में से हमें इसका परिमाण निकालना है। तो 10 यहाँ पे टोटल कुल गुड़ा साबुन कितना हो जाएगा आपका, कुल गुड़ा साबुन इज इक्वल टू यहाँ पे 10 + 18 यानी कि 28 kg। अब आंसर में क्या पूछा था, भाग पूछा है यहाँ पे कि कितना नए गुड़ा साबुन में कितना हिस्सा गुड़ा साबुन रहेगा, कितना हिस्सा गुड़ा साबुन रहेगा। इसी वजह से हम ये टोटल लिए हैं जो कि इतना है। तो नए गुड़े साबुन में गुड़ा साबुन का परिमाण कितना होगा, नए गुड़ा साबुन में नया गुड़ा साबुन में गुड़ा साबुन का परिमाण हो जाएगा आपका, गुड़ा साबुन का परिमाण इज इक्वल टू, ये 16 निकला है। ठीक है, 16 टोटल कितना था, पहले टोटल कितना था 18 और 10 28 इतना भाग, उसमें टोटल इतना में से इतना भाग माइनस करेंगे तो कितना भाग गुड़ा साबुन है टोटल दोनों में मिलाने के बाद वो निकल जाएगा। तो 2 × 8 = 16, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, 2 × 8 = 2 × 7 = 14, 4/7 भाग उत्तर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम के और चलते हैं। सेवन नंबर सम है। सेवन नंबर सम है, दो समान आयतन वाले पात्र में क्रमशः 1/3 और 1/4 हिस्से में फल का रस था। ठीक है, दोनों पात्र के खाली हिस्सों को जल से भरकर एक पात्र में डाला गया। ओके, तो नए पात्र में फल के रस और जल के परिमाण का अनुपात कितना होगा।
तो यहाँ पे हम सबसे पहले निकालते हैं कि कितना जल था। तो स्टार्ट करते हैं पहले पात्र में 7 नंबर समय। पहले पात्र में फल का रस कितना था? पहले पात्र में फल का रस इज इक्वल टू 1/3 हिस्सा था। 1/3 हिस्सा या भाग बोल सकते हैं, जो भी आपको इच्छा वो बोल सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद तब हमें इसमें से जल कितना था, बाकी हिस्सा में तो जल हमें डालना है। तो जल का परिमाण निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, टोटल कोई भी पार्ट होता है तो उसका पूरा पार्ट का एक हिस्सा मानते हैं हम। एक हिस्सा में से ये जो 1/3 हिस्सा वो रस था, तो बाकी का जो होगा वो जल होगा। इसलिए हम यहाँ पे जल का हिस्सा पहले पात्र में जल का हिस्सा कितना हो जाएगा, 1 - 1/3 यानी कि 3 - 1 2/3 भाग जो होगा वो जल होगा पहले पात्र में। अब दूसरा पात्र निकालते हैं हम। दूसरे पात्र में फल का रस इज इक्वल टू, यहाँ पे 1/4 हिस्सा है, 1/4 हिस्सा या फिर भाग जो भी बोलिए, 1/4 भाग। तो दूसरे पात्र में जल कितना होगा, 1 - 1/4 यानी कि 4 - 1। 4 कैसे होता है, इसको एलसीएम निकालते हैं। ये 1 मान लेते हैं तो 4 आ जाएगा। 4 का 1 से डिवाइड करेंगे तो 4 हो जाएगा। 4 × 1 = 4। यहाँ 4 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 1 × 1 = 1। यहाँ पे 3/4 भाग। ओके, दूसरे पात्र में जल का भाग इतना है और रस का भाग इतना है। अब क्या सवाल में बोल रहा है हमें, सवाल में बोल रहा है दोनों पात्रों के खाली हिस्से में जल भर दिया हमने, ठीक है। एक पात्र में डाल दिया गया, दूसरे नए पात्र में डाला गया। नए पात्र में फल के रस और जल के परिमाण का अनुपात कितना होगा, हिसाब करो। तो अब हमें क्या करना है, दोनों को अलग अलग मिलाते हैं। ये हमारा फल का रस हो गया और ये हमारा जल हो गया, ठीक है। तो नए पात्र में फल का रस इज इक्वल टू हो गया आपका 1/3 प्लस 1/4। ओके, तो इसको हम डोलेंगे तो 12, 3 × 4 = 12, 4 - 3, यहाँ पे होगा 1/12 भाग। 1/12 भाग आपका नए पात्र में रस हो गया। उसी तरह से नए पात्र में जल कितना होगा, जल इज इक्वल टू, जल हो जाएगा आपका 2/3 प्लस 3/4 यानी कि 4 × 3 = 12। यहाँ पे हो जाएगा 4 दूनी का 8 माइनस 3 तिहाई 9। सॉरी प्लस है ना, 4 तिहाई 12, 4 दूनी का 8, 4 तिहाई 12, 3 तिहाई 9, ठीक है। 8 दूनी 16, 17/12 इतना भाग आपका नए पात्र में जल हो गया। सॉरी, यहाँ मैंने माइनस दे दिया, यहाँ प्लस ही होगा तो यहाँ 7 हो जाएगा। ओके, यहाँ 7 हो जाएगा।
तो अब नए पात्र का रेशियो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं फल का रस इज टू कितना हो गया, जल। कितना हो जाएगा आप देखिए, इस टू नहीं लिखते हैं, बटे में ही लिखते हैं। फल का रस बटा जल इज इक्वल टू हो गया आपका 7/12/17/12। ओके, तब इसको हम तोड़ेंगे तो 7/12 गुने 12/17, 12 से 12 चला जाएगा यानी कि 7/17। यही आपका आंसर हो जाएगा 7:17। ठीक है, समझ में आ जाना चाहिए आप लोगों को। नहीं आएगा तो आप कमेंट करना या फिर मेल करना, वहाँ पे हम आपको जहाँ पे डाउट होगा उसे क्लियर कर देंगे। चलिए 8 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। रेशमी खातून 3 बराबर माप के ग्लास को शरबत से भर दी। इन तीनों ग्लास के शरबत में जल और सिरप का अनुपात 2:1, 5:3 और 9:7 है। मैंने तीनों ग्लास के शरबत को एक बड़े पात्र में डाल दिया। ओके, हिसाब करके देखिए कि नए पात्र में जल और सिरप के परिमाण का अनुपात कितना होगा। सेम टू सेम सवाल जो हमने अभी बनाया है वही सवाल अभी ये है। तो जहाँ तक मेरा आशा है कि आपको यहाँ पे कोई गड़बड़ी या फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो इसलिए हम चलिए सबसे पहले निकालते हैं। तो मैंने आपको बता ही दिया है कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है आपको। यहाँ पे पहले ऊपर में भाग दिया था, यहाँ पे पर इस रेशियो में दिया है, तो रेशियो में आपको और आसान हो जाएगा। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको कैसे क्या करना है। तो 8वां नंबर सवाल है आपका, ये 8वां नंबर सवाल है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, रेशमी खातून ने 3 बराबर माप के, तो सबसे पहले 3 बराबर माप है ना, तो पहले गिलास में आपको पहले निकालते हैं। पहले गिलास, फर्स्ट ग्लास, ठीक है, ये हुआ आपका सेकंड ग्लास। ये आपको मैं जल्दी करने के लिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग समझ पाएँ। आप लोग ऐसे नहीं, आप लंबा भी कर सकते हैं, ये मैं थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ना लगे इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। ये थर्ड ग्लास, ठीक है। फर्स्ट ग्लास में क्या है, 3 बराबर माप के गिलास को शरबत से भर दिया, ठीक है। तीनों ग्लास के शरबत में जल और सिरप ही का अनुपात, जल और सिरप, वाटर इज टू सिरप, वाटर इज टू सिरप, वाटर इज टू सिरप, ठीक है। फर्स्ट वाले का कितना था, 2:1, 5:3, 9:7, 2:1, 5:3, 9:7, 5:3, 9:7। तो सबसे पहले हम बताएं आपको कि यहाँ पे किसी भी चीज़ का अगर रेशियो दिया हुआ है तो अगर पहले वाले का पार्ट हमें निकालना है कि कितना पार्ट है टोटल हिस्से में, तो हमें क्या करना होता है, इसका रेशियो जो दिया हुआ है बटा टोटल का सम ऑफ रेशियो निकालने से इसका वाटर का कितना पार्ट है किसी भी चीज़ में वो हमारा निकल जाएगा। तो उसी तरह से हम यहाँ पे सम ऑफ रेशियो निकालेंगे। सम ऑफ रेशियो निकालेंगे तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं अनुपातिक योग, अनुपातिक योग इज इक्वल टू 2 + 1 = 3। उसी तरह से इसका भी निकालते हैं, अनुपातिक योग इज इक्वल टू 5 + 3 = 8। इसका भी निकालते हैं, अनुपातिक योग इज इक्वल टू 9 + 7 = 16, ठीक है।
उसके बाद हमें निकालना है वाटर का कितना हिस्सा है। तो यहाँ पे हमें निकालने के लिए यहाँ इसमें पानी कितना हो जाएगा आप निकालिए। पहले पात्र में पानी वाटर इज इक्वल टू फर्स्ट क्लास में वाटर इज इक्वल टू 2/3 भाग, ठीक है। 2 यानी कि वाटर का रेशियो बटा टोटल ऑफ सम ऑफ रेशियो, ये आपका इतना भाग वाटर है फर्स्ट वाले ग्लास में। सिरप कितना हो जाएगा आपका, सिरप हो जाएगा 1/3 भाग। यहाँ पे लिख लीजिएगा फर्स्ट ग्लास। यहाँ पे सेकंड ग्लास में आते हैं। सेकंड ग्लास में आपका वाटर इज इक्वल टू 5/8 भाग यानी कि पार्ट अंग्रेजी में। यहाँ पे आपका सिरप 3/8 भाग, ठीक है। उसी तरह से इसका थर्ड पार्ट में आते हैं। तो थर्ड ग्लास में वाटर इज इक्वल टू 9/16 भाग। थर्ड ग्लास में सिरप इज इक्वल टू 7/16 भाग, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप अभी तक जितने भी सवाल बनाए हैं सब सारे के सारे में आपको सम ऑफ रेशियो मैक्सिमम सवालों में करने को मिला है, इसलिए यहाँ तक आपको कोई भी परेशानी नहीं आया होगा, मैं आशा करता हूँ। और अब क्या करना है कि एक नया पात्र में हमने पूरे चीज़ को मिला दिया है। तो जब पूरे चीज़ को मिलाया है तो यहाँ पे लिखेंगे नए पात्र में वाटर कितना हो जाएगा जी, वाटर हो जाएगा आपका 2/3 ये और ये 2/3 प्लस 5/8 प्लस 9/16। ये लेंदी सवाल है लेकिन बहुत आसान है। अब उसी तरह से यहाँ पे हम निकालते हैं। सबसे पहले इसको निकाली सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए 8, 3 और 16 को हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालते हैं, चलिए 3, 8 और 16 एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे 2 से जाएगा, 2 चौके 8, 2 8 16। यहाँ पे फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी का 4, 2 चौके 8। फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी का 4। यहाँ पे 2 तिहाई 6, दूनी का 12, दूनी का 24, दूनी का 48, 2 दूनी का 4, दूनी का 8, 3 का 24, 24 दूनी का 48। यहाँ पे 48 आ जाएगा। तब यहाँ पे 48 आ जाएगा तो इसको हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे 48 को, तो कितना आएगा, 3 एकम 3, 3 छक 18, 16 दूनी का 32 प्लस 8 छक 48, 6 बार में 6 25 30 प्लस 16 3 48, 3 बार में 9 3 27, ठीक है। इतना हो गया। अब इसको करके क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ने से कितना आता है, 7 2 9 का 9 लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे 3 2 5 3 8 8 89/48, ओके। अब यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं। नए पात्र में जल कितना होगा, सॉरी सिरप हो जाएगा आपका 1/3 भाग प्लस 3/8 भाग प्लस 7/16 भाग, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो इसका भी सेम टू सेम 48 ही आएगा एलसीएम, क्योंकि सेम ही है। तो यहाँ पे 3 को 16 बार में जाएगा तो यहाँ 16 हो जाएगा, प्लस 8 छक 48, 6 3 18 हो जाएगा, प्लस 16 3 48, 3 बार में 17 21 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो 8 1 9 9 6 15 का 5 हासिल 1 1 3 2 5 55/48, ठीक है। अब हम यहाँ पे रेशियो निकालेंगे इसका।
बहुत बड़ा हो गया है, आप डरिएगा नहीं। वाटर बटा सिरप इज इक्वल टू 89/48 डिवाइड बाई 55/48। 89/48 गुणे 48/55। 7 2 9। ठीक है, 89:55 आ रहा है। हम यहाँ पे अगर करते हैं तो यही आंसर हो जाएगा 89:55। लेकिन मैंने अभी देखा क्वेश्चंस में यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 3 है। मैंने यहाँ 2 कर दिया, इसलिए यहाँ पे इतना बड़ा आया है। तो यहाँ पे 3 करेंगे तब भी आप देख लीजिए, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये भी 3 हो जाएगा। 3 हो जाएगा यानी कि 1 हो जाएगा। ये 3 होगा तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3/4 हो जाएगा और यहाँ पे 1/4 हो जाएगा। ओके, बाकी सब सेम ही रहेगा। यहाँ पे सिर्फ एक मिस्टेक हो गया था मुझसे, बाकी सॉल्यूशन सेम टू सेम वही रहेगा। मिसप्रिंट हो गया था मेरे से। तो यहाँ पे नए पात्र में आपका 4 8 16 है ना, 4 8 16, 2 चौके 8, 2 8, 2 दूनी का 4, 2 चौके 8, 2 8 16, 2 एकम 2, 2 दूनी का 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दूनी का 4, 2 दूनी का 4, दूनी का 8, दूनी का 16, 16 हो जाएगा यहाँ पे 16। तो 4 चौके 16, 4 3 12 प्लस 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, 9, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा आपका 9 2 11 के एक हाथ से लेख 3 31/16। और ये हो जाएगा आपका 16, 4 चौके 16, 4 प्लस 8 दूनी 16, 3 दूनी का 6 प्लस 7। तो यहाँ हो जाएगा 13 4 17/16। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 31/16/17/16। ओआर और नहीं, डायरेक्ट बराबरी करते हैं। 31/16 गुने 16/17, 16 से 16 गया यानी कि 31/17। रेशियो क्या हो जाएगा आपका वाटर इज टू सिरप का 31:17 आंसर। ठीक है, देखिए एक छोटा सा मिस्टेक की वजह से यहाँ डिजिट का मिस्टेक था। वैसे सम में कहीं गलत नहीं था, सिर्फ एक डिजिट का मिस्टेक था। दो प्रकार के पीतल में तांबा और जस्ता के परिमाण का अनुपात क्रमशः 60:3 और 15:7 है। तो इस दो प्रकार के पीतल को 5:2 के अनुपात में मिलाने पर, ठीक है, दोनों प्रकार के पीतल को 5:2 के अनुपात में मिलाने पर जिस नए प्रकार का पीतल मिलेगा उसमें तांबा और जस्ता के परिमाण का अनुपात कितना होगा। ठीक है,
तो यहाँ पे हमें 5:2 के अनुपात में मिलाना है। समझ पा रहे हैं आप? यानी कि जिसमें हमें तांबा का 5 हिस्सा तांबा मिलाना है, तो 2 हिस्सा उसका, 2 हिस्सा हमें जस्ता मिलाना है। तो हमें टोटल कितना है वो तो नहीं पता है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब भी इस तरह का सम दिया रहे तो आपको क्या करना है कि x मानना है। तो चलिए सवाल के ओर चलते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं नहीं, मैंने आपको गलत बताया। यहाँ पे कोई तांबा जस्ता नहीं दिया, यहाँ पे बोला है 5:2 के अनुपात में मिलाना है। 2 जो प्रकार के हैं तो 5 भाग अगर पहले प्रकार में मिलाना है तो 2 भाग दूसरे प्रकार में मिलाना है, ऐसा है सम। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले मानना पड़ेगा हमें, सबसे पहले हम मान लेंगे कि पहले प्रकार में 5x मिलाते हैं और दूसरे प्रकार में 2x मिलाते हैं। ठीक है, माना पहले प्रकार के पीतल में 5x तथा दूसरे प्रकार में 2x मिलाया। पहले प्रकार के पीतल में, इसलिए पहले प्रकार के पीतल में तांबा इस्टू जस्ता कितना होगा, तांबा इस्टू जस्ता हो जाएगा आपका 8:3। 8:3, ठीक है। तो हम यहाँ पे अनुपातिक योग कर लेते हैं। सबसे पहले अनुपातिक योग इज इक्वल टू 8 + 3 = 11। तो पहले प्रकार में तांबा इज इक्वल टू 8/11 × 5x। उसी प्रकार पहले प्रकार में जस्ता इज इक्वल टू 3/11 × 5x। ठीक है, सेम टू सेम हमें दूसरे प्रकार में भी निकालना है। दूसरे प्रकार में निकालते हैं, चलिए इधर निकाल लेते हैं। दूसरे प्रकार के पीतल में तांबा इस्टू जस्ता कितना था, 15:7।
सेकंड पार्ट में तांबा कितना होगा 15/22 गुने 2x। ठीक है। सेकंड में जस्ता कितना होगा 7/22 गुने 2x। ठीक है, ये हो गया अब आपका। अब आगे का सवाल क्या कहता है, हमने निकाल लिया अलग अलग दोनों 5:2 अनुपात में मिलाना था, मिला दिया। अब उसके बाद क्या बोलता है, मिलाने पर जिस नए प्रकार का पीतल मिलेगा और उसमें तांबा और जस्ता के परिमाण का अनुपात कितना होगा। तो हमें क्या करना होगा इसके लिए, अब तो हमने तो ये निकाल लिया दोनों में पीतल और तांबा और जस्ता कितना था। तो अब हम फिर से वही पुराना वाला काम करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे नया जो पीतल और तांबा, हमारा नया तांबा और जस्ता है उनको अलग अलग जोड़ेंगे, उसके बाद ये निकाल देंगे। वही है, क्योंकि दोनों को जब मिलाया है तो ये इसको इस वाले तांबा के साथ मिलाएंगे और इसको इस वाले जस्ता के साथ मिलाएंगे, तब नया वाला जो पीतल है उसका रेशियो निकलेगा। तो यहाँ पे निकालने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले नए प्रकार के पीतल में तांबा इज इक्वल टू, यहाँ पे हो गया 8×25 40, 40x/11। यहाँ पे हो गया 15x/11। यहाँ पे हो गया आपका 15×2 30 x/22। यहाँ पे हो गया 7×2 14 x/22। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ऐड करना है। तो 40x/11 प्लस 30x/22। ओके, तो यहाँ पे हम इसको रेशियो निकालते हैं। अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 22 आएगा, 22 आएगा। तो 11 दूनी का 22, 2 4 दूनी का 8, यानी कि 80x प्लस 30x, यानी कि यहाँ पे आपका हो जाएगा 8 9 10 11 110x/22। ठीक है, उसी तरह से जस्ता कितना हो जाएगा, जस्ता हो जाएगा आपका 15x/11 प्लस 14x/22। ठीक है, दूनी का 22, 15 दूनी का 30x प्लस 11 का 22, 2 15 दूनी 30 14x। यहाँ हो जाएगा आपका 44x/22। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको नया का तांबा बटा जस्ता कितना होता है वही हमें आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो कितना है तांबा यहाँ पे 110x/22/44x/22। तो यहाँ पे हम इसको उल्टा कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो 110x/22 इंटू 22/44। x से x गया, 22 से 22 गया, ये 2 बार में जाएगा। 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 दूनी का 4, 2 दूनी का 4, यानी कि 11 के पहाड़ा से फिर से जाएगा। 11 पचे 55, 11 दूनी का 22, यानी कि 5/2। इसलिए नया जो प्रकार है उसमें तांबा और जस्ता का अनुपात हो जाएगा 5:2 आंसर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही रखता हूँ। अगर आपको आज के क्लास में कोई भी डाउट या फिर किसी तरह का प्रॉब्लम होगा तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, वहाँ पे हम आपका हेल्प कर देंगे। और किसी तरह का डाउट, अगर आपको और भी कोई किसी चैप्टर में डाउट है, करेंटली आपको चाहिए होगा जो भी सम्स, उस सम्स आप मुझे भेजना, मैं उसको पर्सनली आपको सॉल्व करके किसी तरह से प्रोवाइड करा दूंगा।
जितना जल्दी हो सके, बस हमारे पास थोड़ा सा टाइम होना चाहिए, उस हिसाब से मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। और फिलहाल इसमें कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।